हेलो विद्यार्थियों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मेन जो सब्जेक्ट है वह है हिंदी और हिंदी का अध्याय 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और जिन्होंने जो पिछली क्लास से नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आज हम सूर्यकांत जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, कवि परिचय, और उनकी दो कविताएं हैं। एक गीत है जो आह्वान गीत है उत्साह, और दूसरी एक फागुन की मादकता बताने वाली कविता है अट नहीं रही है। ठीक है, तो फिर देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था। महिषादल में क्या उनका ननियाल था। ठीक है, उनकी 9वीं तक की शिक्षा महिषादल में हुई। विश्वविद्यालय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे और उनके विवेकानंद जी आध्यात्मिक गुरु थे। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख कृतियाँ अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, निराला की रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति का चित्रण है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि निराला जी का प्रिय विषय बादल था, इसलिए उन्होंने एक बादल पे कई कविताएं लिखी है। और वे मूलतः काशी के थे, काशी के नहीं थे, गढ़ाकोला उन्नाव के थे। उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये उनका जन्म महिषादल यानी उनके ननियाल पे हुआ था, उनके मामा के घर पे हुआ था। ये इतनी चीज़ें थी जो आप इसमें नहीं दे रखी थी, मैंने बता दी। इसमें दो गीत है, एक गीत और एक फागुन की मादकता है। तो उत्साह में गीतों के बादलों में संबोधित किया है, गीत में बादलों को संबोधित किया है। कवि बादलों से कह रहे कि गरजो गगन को घेर लो, ये बादल ललित काले घुंघराले बाल कल्पना जैसे। निराला ने बादलों को विप्लव और क्रांति की चेतना वाले बताए हैं। अट नहीं रही है दूसरी कविता है, जिसमें कहा है कि कविता में कवि ने फागुन माह की सुंदरता को बताया है। फागुन के माह चारों ओर तरफ से पत्तों से लद, डालियों पुष्पों से भरी हुई टहनियों को सुंदर बताया है। और फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण एकदम अलग ही है। धाराधार यानी बादल होते हैं, निदान यानी गर्मी होती है, सकल यानी शब होता है, आभा यानी चमक होती है, वका यानी कठोर, शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर। अपना पहला प्रश्न है कि निराला ने उत्साह गीत में किसको संबोधित किया है, तो उन्होंने बादलों को संबोधित किया है। अट नहीं रही कविता में किसका वर्णन है, तो फागुन की मादकता का वर्णन है। निराला नाम प्रसिद्ध से कौन सा कवि है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी। और कविता में बादल किन किन और वो क्रांति चेतना की ओर कर रहा है। कविता में उत्साह, क्योंकि उत्साह एक नई क्रांति का प्रतीक होता है। होली के आसपास में प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें टिकी के सरसों के फूल आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, ये सब आते हैं, आप लिख लेना। और ये आपके 10 प्रश्न हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो कर लो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, एक शेयर भी कर लो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी का अभी।